नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर। जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसरो ने छोटे रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और आजादी सेट का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा तकनीकी व्यवधान के कारण रद्द हुई, 24 से 28 अगस्त तक होंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, नीतू घणघस, निकहत जरीन और सागर अहलावत अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम फ्लोरिडा में। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में केंद्र तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। जुलाई 2019 के बाद से नीति आयोग की शासी परिषद की यह पहली प्रत्यक्ष बैठक है। यह परिषद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों के बारे में साझा दृष्टिकोण विकसित करने वाली प्रमुख संस्था है। यह परिषद अंतर क्षेत्रीय, अंतर विभागीय और संघीय मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है। बैठक की कार्यसूची में फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन तथा कृषि समुदाय के आत्मनिर्भर बनने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन और शहरी शासन शामिल है। यह परिषद प्रत्येक विषय पर परिणाम आधारित कार्य योजना को अंतिम रूप देने का प्रयास करेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बैठक की तैयारियों के लिए इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में धर्मशाला में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में देश के अमृतकाल में प्रवेश और अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के शिखर सम्मेलन की मेजबानी को देखते हुए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को दिया है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों ने दिन रात काम करके आजादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया है। एक रिपोर्ट। कल नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित राष्ट्रीय समिति की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव में निहित भावना इस अभियान का मूल मंत्र है। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्थानीय जनजातीय संग्रहालय बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सीमावर्ती गांव कार्यक्रम में युवाओं को शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें देश की सीमाओं पर रहने वाले लोगों के जीवन से परिचित कराया जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आजादी का अमृत महोत्सव की राष्ट्रीय समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। समाचार कक्ष से फरहत नाज। देश के स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र के भंडारा जिले के बोरगांव ग्राम पंचायत को जिले में पहला ध्वज ग्राम बनने का गौरव मिला है। इस गांव के सभी घरों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज पहुंचा दिए गए हैं। बोरगांव ग्राम पंचायत में करीब 224 परिवार हैं। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। देश भर के डाकघर स्वतंत्रता दिवस से पहले सभी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सभी डाकघरों से राष्ट्रीय ध्वज खरीदे जा सकते हैं। संचार मंत्रालय ने कहा है कि 7, 9 और 14 अगस्त को सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। श्री धनखड़ को 528 जबकि विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। श्री धनखड़ को 72.8% वोट मिले। उपराष्ट्रपति पद के पिछले 6 चुनाव में श्री धनखड़ का जीत का अंतर सबसे अधिक रहा है। श्री धनखड़ बृहस्पतिवार को पद की शपथ लेंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल बुधवार को समाप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अनेक केंद्रीय मंत्रियों और अन्य नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत पर श्री धनखड़ को बधाई दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान SSLV-D1 का प्रक्षेपण किया। इसे सवेरे 9:18 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। इस रॉकेट से पृथ्वी प्रक्षेपण उपग्रह EOS-2 और लघु उपग्रह आजादी सेट पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए। आजादी सेट को स्पेस किड्स इंडिया की छात्राओं ने तैयार किया है। आजादी सेट में 75 लघु उपग्रह हैं। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में देश भर के 75 सरकारी ग्रामीण स्कूलों की 750 छात्राओं ने इन उपग्रहों को बनाने में भागीदारी की। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि SSLV-D1 मिशन के 3 चरण सफल रहे हैं। श्री सोमनाथ ने कहा कि रॉकेट ने सभी स्तरों पर अपेक्षित निष्पादन किया, लेकिन टर्मिनल चरण में कुछ आंकड़े नहीं मिले हैं, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है। We had in the terminal phase of the mission some data loss is occurring and we are analyzing the data and we will come back on the status of the satellites and as well as the vehicle performance soon. So until then, please bear with us that we are currently in the process of analyzing the data to conclude on the final outcome of the mission with respect to a stable orbit achieved or not. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये बुनकरों के लिए संकल्प और नवाचार का एक शानदार अवसर है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। ये वीडियो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक परंपराओं के लिए काम करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है। आज के दिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में सभी परिवार खादी और हथकरघा से बना कम से कम एक उत्पाद जरूर खरीदें।
भारत का हैंडलूम, हमारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में सैकड़ों वर्षों का गौरवमयी इतिहास समेटे हुए है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। भारत का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट कितना रिच है, इसमें कितनी विविधता है, ये दुनिया जितना ज्यादा जानेगी उतना ही हमारे लोकल कारीगरों और बुनकरों को लाभ होगा। पेश है हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर मेरठ में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ जिलों में हथकरघा उद्योग से हजारों बुनकर जुड़े हुए हैं, जिन्हें भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के बुनकर सेवा केंद्र द्वारा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेरठ में बुनकर सेवा केंद्र के उप निदेशक लालता प्रसाद ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बुनकर सेवा केंद्र में बुनकरों की मदद करने और आधुनिक ट्रेनिंग देने के साथ ही देश विदेश में आयोजित मेलों और कार्यक्रमों में बुनकरों द्वारा बने उत्पाद को बेचने में सहायता भी की जाती है। हमारे सेवा केंद्र में बुनकरों के लिए कार्यालय के अंदर ही हमारे लैब हैं बुनाई और रंगाई की, जिसमें 4 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसको करके हमारे कोई भी बुनकर प्रशिक्षण लेकर के अपना कारोबार कर सकते हैं। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका यहाँ पर कार्यान्वयन किया जाता है। हथकरघा संवर्धन सहायता, इसके अंतर्गत बुनकर भाई बहनों के पास लूम नहीं और वो लूम चलाना जानता है, हथकरघा चलाना जानता है, तो भारत सरकार लूम खरीदने के लिए 90% कीमत देती है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरठ में संगीता श्रीवास्तव के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश का हथकरघा क्षेत्र अपनी समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस दिवस का उद्देश्य देशवासियों में बुनकर द्वारा बुने गए वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना है। गृह मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर लोगों को हथकरघा विरासत के संरक्षण और संवर्धन तथा हथकरघा बुनकरों, विशेष रूप से महिला बुनकरों को सशक्त करने के मोदी सरकार के संकल्प को आगे ले जाने में सहयोग करना चाहिए। तेलंगाना में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बुनकरों के लिए आज से एक बीमा योजना लागू हो गई है। इस बीमा योजना से राज्य के करीब 80,000 बुनकरों को लाभ मिलेगा। नई योजना के अंतर्गत दुर्घटना होने पर बुनकरों के परिजन को 5 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर। जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसरो ने छोटे रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और आजादी सेट का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा तकनीकी व्यवधान के कारण रद्द हुई। 24 से 28 अगस्त तक होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, नीतू घणघस, निखत जरीन और सागर अहलावत अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम फ्लोरिडा में। बर्फ से ढके पहाड़, हवा के साथ झूमते चीड़ चिनार, झीलों पर तैरते शिकारे, हरी भरी घाटियों के दिलकश नजारे। आकाशवाणी समाचार आपके लिए लेकर आया है जम्मू कश्मीर विशेष श्रृंखला एक नई सुबह। हम बात करते हैं विकास की, निवेश की, पर्यटन की, संस्कृति की और रोज हो रहे बदलावों की। FM गोल्ड पर सुनिए हर शुक्रवार रात 9:15 पर आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति जम्मू कश्मीर एक नई सुबह।
हाल में तकनीकी खराबी के कारण रद्द की गई केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब इस महीने की 24 से 28 तारीख के बीच होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने बताया कि इसके लिए उम्मीदवारों को नए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। दूसरे चरण में 4 से 6 अगस्त के बीच होने वाली परीक्षाएं प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से कुछ केंद्रों पर रद्द करनी पड़ी थी। पहले घोषणा की गई थी ये परीक्षाएं इस महीने की 12 से 14 तारीख के बीच होंगी, लेकिन कुछ उम्मीदवारों ने अनुरोध किया था कि इन तिथियों के दौरान कई त्योहार पड़ रहे हैं और इसलिए इस दौरान परीक्षाएं आयोजित न की जाएं। इसी के मद्देनजर परीक्षा की नई तिथियों की घोषणा की गई। प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बताया है कि परीक्षा का तीसरा चरण पहले घोषित इस महीने की 17, 18 और 20 तारीख को ही आयोजित किया जाएगा। इस बीच आज देश भर के सभी केंद्रों में CUET की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सुचारू रूप से परीक्षा कराने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। विशेष शिकायत निवारण ईमेल ID भी बनाई गई है। विषय संयोजन, माध्यम, प्रश्न पत्र के संबंध में उम्मीदवारों की शिकायतों को उनके आवेदन की संख्या का उल्लेख करते हुए CUET-grievance@nta.ac.in पर भेजा जा सकता है। उम्मीदवारों को परीक्षा के संबंध में नवीनतम अपडेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी गई है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की तैयारी, तो फिर आपके लिए है ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम अभ्यास। आपके भेजे प्रश्न हम व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या abhyas.airnews@gmail.com पर रिसीव करते हैं और उसके उत्तर हमारे एक्सपर्ट सैटरडे रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है साइकोलॉजी और आपके सवाल का हम करेंगे इंतजार 10 अगस्त तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन आज भारत कई स्पर्धाओं में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा। मुक्केबाजी में अमित पंघल, सागर अहलावत, नीतू और निखत जरीन स्वर्ण पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगी। महिला T20 क्रिकेट में स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। टेबल टेनिस में महिला सिंगल्स के कांस्य पदक के लिए श्रीजा अकुला अपना मैच खेलेगी। पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में अचंत शरद कमल और जी साथियान अपने अपने मुकाबले खेलेंगे, जबकि स्वर्ण पदक के लिए पुरुष डबल्स में अचंत शरद कमल और जी साथियान की जोड़ी, जबकि मिक्स डबल्स में अचंत कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। बैडमिंटन में आज सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। महिला सिंगल्स में PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत अपनी चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिला डबल्स में गायत्री गोपीचंद और जॉली ट्रिसा की जोड़ी, जबकि पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी फाइनल के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। स्क्वैश में कांस्य पदक के मुकाबले के लिए आज दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल की जोड़ी मुकाबला करेगी। इससे पहले कल भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक जीते। कुश्ती में रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण और पूजा सेहाग, पूजा गहलोत और दीपक नेहरा ने कांस्य पदक जीता। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने महिला सिंगल्स में स्वर्ण और सोनलबेल मनुभाई पटेल ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में और प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक अपने नाम किया। लॉन बॉल्स में पुरुष टीम को रजत पदक हासिल हुआ। आकाशवाणी समाचार ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रहे खिलाड़ियों को चीयर करने और श्रोताओं को इससे जोड़ने के लिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज की शुरुआत की है। सुनिए राष्ट्रमंडल खेल क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ रोजाना शाम 7:20 पर। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको देना है कॉमनवेल्थ गेम्स पर पूछे गए एक आसान सवाल का जवाब। आप अपना जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता को टीम इंडिया की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन प्रतिदिन शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीतने पर भाविना पटेल को बधाई दी है।
श्री मोदी ने पैरा टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने पर सोनल पटेल को भी बधाई दी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5वां और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने वेस्टइंडीज को चौथे मैच में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। फ्लोरिडा के लॉडरहिल में कल खेले गए मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 59 रन से पराजित किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 191 रन बनाए। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे महानतम संघर्षों में एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। साम्राज्यवादी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ पहला भारतीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में फहराया गया था। इस झंडे में लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिसके बीच में वंदे मातरम लिखा था। ध्वज पर लाल पट्टी में सूर्य और अर्धचंद्र था और हरी पट्टी में 8 आधे खिले कमल थे। माना जाता है कि इसे स्वतंत्रता सेनानियों सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो ने डिजाइन किया था। যদি তোর ডাক শুনি क्यों ना আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা चलो একলা चलो रे। हम आज महान साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ था। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। हर तरह से बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व गुरुदेव रविंद्रनाथ कवि, ब्रह्म समाज, दार्शनिक, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और संगीतकार थे। बंगाल की कला को व्यापक ख्याति दिलाने में उनका अहम योगदान रहा। जनगण मन के अलावा उनकी रचना आमार शूनार बांग्ला को बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनकी रचना से प्रेरित है। आमार शूनार बांग्ला आमी तुम्हाय भालोबासी। गुरुदेव ने अपने प्रेरक गीतों के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थन किया और सार्वजनिक रूप से साम्राज्यवाद की आलोचना की। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ ने स्वदेशी आंदोलन को सक्रिय नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें ब्रिटिश सामान के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया था। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। रविंद्रनाथ ने बंगाल की जनता को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल गीत लिखा था। 1915 में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से नाइटहुड प्राप्त किया, जिसे उन्होंने जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में वापस लौटा दिया। उन्होंने कहा था, जब अंग्रेज भारतीयों को इंसान भी नहीं मानते तो नाइटहुड का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। रविंद्रनाथ ने उस शिक्षा प्रणाली की भी आलोचना की जो अंग्रेजों ने भारत पर थोपी थी। शिक्षा में सुधार समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके मिशन की आधारशिला बन गया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गुरुदेव ने 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। আমাদের শান্তি নিকেতন সে যে সব হতে আপন, আমাদের সব হতে আপন, আমাদের শান্তি নিকেতন।
गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। रविंद्रनाथ ने बंगाली साहित्य को एक नई पहचान दी और इतिहास के पन्नों पर अमिट छाप छोड़ी। गुरुदेव को समर्पित 5 संग्रहालय हैं। इनमें से 3 भारत में जबकि 2 बांग्लादेश में हैं। संग्रहालयों में उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और हर वर्ष लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। आकाशवाणी समाचार की ओर से महान भारतीय गुरुदेव रविंद्रनाथ को हमारा नमन। आज हम राष्ट्रवादी कलाकार अवनींद्र नाथ ठाकुर का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 7 अगस्त 1871 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे अवनींद्र नाथ भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। अवनींद्र नाथ ने भारतीय कलाकारों पर अंग्रेजी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट और बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट बनाया। उन्होंने भारतीय पारंपरिक कला पर विशेष बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय कला और उसके कला रूपों ने भौतिकवाद पर जोर देने वाले पश्चिम के विपरीत आध्यात्मिकता को महत्व दिया। मुगल चित्रों और राजपुताना चित्रों के आधुनिकीकरण के उनके विचार ने आखिरकार आधुनिक भारतीय चित्रकला को जन्म दिया। उनके उल्लेखनीय चित्रों में गणेश जननी, भारत माता और बुद्ध के विजय शामिल हैं। 5 दिसंबर 1951 को महान राष्ट्रवादी अवनींद्र नाथ की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार की ओर से इस महान राष्ट्रवादी को सादर नमन। इसके साथ ही आज की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल मामले में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी नई दिल्ली के बाटला हाउस में छापेमारी के बाद की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी का अमृत महोत्सव युवाओं को राष्ट्र निर्माण से भावनात्मक रूप से जोड़ने का सुनहरा अवसर। जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इसरो ने छोटे रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह और आजादी सेट का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े सभी युवाओं से मेरा हथकरघा मेरा गौरव अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। हाल में तकनीकी खराबी के कारण रद्द हुई केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा अब 24 से 28 अगस्त तक होंगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अमित पंघल, नीतू घणघस, निकहत जरीन और सागर अहलावत अपनी अपनी प्रतिस्पर्धा में आज स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।